कहते रहते हैं हमें कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, लेकिन पुराने जमाने में यानी 1960 से पहले, सन 60 बहुत ज़्यादा पुराने में मत जाइए, 60 से पहले ऐसे माइक वाइक तो बहुत कम ही हुआ करते थे। बहुत बड़े बड़े खूब बड़ा बड़ा गाना जिसको श्रीमद् भागवत सुनना होता था, बिना माइक का ही सुनता था और बिना माइक का ही कहने वाला कहता भी था। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 70-80 तक की बहुत जगह ऐसे। तो बोले ना, तो उस समय की व्यवस्था हुई थी प्राचीन समय में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए संसाधन नहीं थे। संसाधन नहीं थे तो उस समय की जो चीजें थी उसके अनुकूल कार्य हुआ करते थे। तो क्या है कि 6 घंटे तक लगातार हम भागवत कहते रहे आंख बंद करके, भावयल होकर के। किसके लिए? आपके लिए। और जब आंख खोले 6 घंटे बाद तो पता चला कि आप तो 2-2.5 घंटे से सोए हुए हैं, आपको तो मालूम ही नहीं है कि हमने क्या कहा। तो कितना करेगा, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, इतना चिल्लाया कि बिना माइक का ना, उस समय की बात कर रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाया और आपने सुने ही नहीं। यानी हमारे श्रम की आपने कोई भी कीमत नहीं रखी, भावनाओं की कोई कीमत नहीं रखी। आपको किस लिए सुना रहे, किस भाव से सुना रहे, तो कितना करेगा। तो ऐसे ही हुआ रहा होगा, तो बड़ा बड़ा झंझट हुआ होगा। तो इसलिए नियम बना दिया गया कि भाई हम बताने वाले, हम आंख बंद करके भाव धारा में बह करके बताते हैं, पूरे हम उस युग में घुस जाते हैं, उस कथा में घुस जाते हैं, उस पात्र के भीतर हम पहुंच जाते हैं और तब कथा बताते हैं। और फिर भी आप यदि सो गए तो ये ठीक बात नहीं है। तो हम कैसे जाने कि आप सुन रहे कि नहीं हमारी बात को? तो उसके लिए आपको हाँ हाँ हो कहना पड़ेगा। जब तक आप कहते रहेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे, है ना। तो पंडवानी में यही व्यवस्था आज भी बनी हुई है। आज पंडवानी वालों को सुनेंगे, बताते हैं भीम बोला तो लागे भाई हाँ जी, अच्छा जी, हाँ भैया, ऐसा सब बीच में बोलते रहते हैं। इसी